हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी। अभी तक हमने पढ़ा कि इसमें जो राइटर है, जो लेखक है, वो ग्रेसलर्स ब्रदर्स नाम की एक दुकान है, वहीं से अपने शूज़ बनवाता है। उसके पिताजी भी वहीं से अपने शूज़ बनवाते थे और उनके शूज़ की फ़िटिंग उन्हें हमेशा बहुत अच्छी आती थी। एक बार लेखक ने कहीं बाहर से भी शूज़ लिए, परंतु फिर भी उसे वो बिल्कुल फिट नहीं आया और दोबारा से वो वापस वहीं पे अपने शूज़ बनवाने गया। तो इस बार जब सालों के बाद वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि जो जूते बनाने वाले हैं ग्रेसलर ब्रदर्स, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एजड एंड वैन। और मैंने देखा कि ये ग्रेसलर ब्रदर्स के छोटे भाई थे, परंतु वो बहुत थके हुए और बूढ़े दिख रहे थे। एंड नेवर बिफोर आई हर्ड हिम मैंशनड हिज ब्रदर। और इससे पहले मैंने उन्हें कभी भी अपने भाई के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। मैं मुझे एक झटका लगा। उसके बाद मैंने बोला, ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड गुड बूट। और उन्होंने कहा कि हाँ, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज़ डेड, परंतु अब वो मर चुके हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड। और उन्होंने अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुआ। वेयर ही हैड हेयर सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ डेथ। इसके बाद उन्होंने अपने सिर के उस हिस्से को छुआ जहाँ पे बाल बहुत कम हो चुके थे, जैसे कि उनके भाई के भी बाल बहुत कम हो चुके थे। डू यू वॉन्ट एनी बुक्स बूट्स। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या जूते बनवानी हैं। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। और उन्होंने अपने हाथ में चमड़े का टुकड़ा पकड़ लिया। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। ये एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया चमड़े का टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स। मैंने बहुत सारे जूतों के जोड़ों का ऑर्डर दिया। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। और ये बहुत अच्छे थे, मतलब मुझे मिलने से पहले उन्हें थोड़ा समय लगा, परंतु वो बहुत अच्छे थे। वन कुड नॉट सिंपली वियर देम आउट। कोई भी उन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। और इसके बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। और एक साल से ज़्यादा समय बीत चुका था जब मैं वापस लंदन आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं अपने पुराने दोस्त की दुकान पे गया। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। मैंने एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति को छोड़ा था। आई गेम बैक टू द वन ऑफ 75। और जब मैं वापस आया तो वो इंसान 75 मतलब 75 वर्ष का हो चुका था। पिंच्ड एंड वॉन, वो बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे। who genuinely this time did not at first know me। और ये बहुत आम सी बात थी कि सबसे पहले उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। क्या आपको कोई जूते चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली। मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ। इट इज़ अ जैक डाइम, मतलब मैं इन्हें अच्छे से बना के दे सकता हूँ। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो मैंने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, मुझे बहुत सारे जूते चाहिए और हर तरह के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप when वन इवनिंग दे केम। तो मैं तब शाम को वो जूते लेने आया। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन। और मैंने एक एक करके सबको पहन के देखा। इन द शेप एंड फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। मतलब अगर हम किसी भी तरीके से देखें, चाहे वो जूतों की फिनिशिंग थी, उनकी चमक थी, उनकी फिटिंग थी, उनकी क्वालिटी थी, हर तरफ में वो सबसे बढ़िया थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स। मैं नीचे उतर कर आया। रॉट अ चेक। मैंने एक चेक लिखा। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। और उसे मैंने अपने हाथों से पोस्ट कर दिया। अ वीक लेटर पासिंग अ लिटल स्ट्रीट। और एक हफ्ते के बाद जब मैं वहाँ से गुजरा, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ और उन्हें बोलूँ कि उनके जो बनाए हुए नए जूते थे कितना अच्छे से मुझे फिट आए। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। परंतु जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ उनकी दुकान हुआ करती थी, वहाँ से उनका नाम हटा दिया गया था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड। और मैं बहुत परेशान हुआ। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद
एन इंग्लिश फेस। वहाँ पे दुकान में एक जवान आदमी खड़ा था और जो कि अंग्रेज़ था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड। तो मैंने कहा कि मिस्टर गेस्लर अंदर हैं। नो 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 सर, ही सेड। उसने कहा नहीं। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। वो नहीं है, परंतु हम खुशी से कोई भी ऑर्डर लेते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। हमने ये दुकान ले ली है। येस येस, आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर। तो मैंने पूछा हाँ हाँ ठीक है, परंतु मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओह, ही आंसर्ड, डेड। तो उन्होंने कहा कि वो मर चुके हैं। बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। परंतु मुझे तो उनके द्वारा बनाए गए ये जूते पिछले बुधवार ही मिले हैं। आह, ही सेड। तो उसने ठंडी आह भरते हुए बोला, द पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। वो बूढ़ा व्यक्ति भूखा मरता रहा। स्लो स्टारवेशन, और वो धीरे धीरे भूखा ही रहा। द डॉक्टर कॉल्ड इट। जैसा कि डॉक्टर ने बताया। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। आप देखिए कि वो इसी तरह से काम करते रहे। वुड कीप द शॉप ऑन। वो इसी तरह से दुकान को चलाते रहे। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। मतलब उन्होंने अपनी आत्मा से इन जूतों को बनाया। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिला, इट टुक हिम सच अ टाइम। उसे बनाने में उन्हें थोड़ा सा समय लगा। पीपल वॉन्ट वेट। तब लोग उनका इंतज़ार नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी। उन्होंने सबको खो दिया। ही एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन। और वो ऐसे ही अपनी दुकान पे बैठे रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। और मैं उनके लिए यही कहूँगा कि उनसे बढ़िया जूते पूरे लंदन में कोई नहीं बनाता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन। परंतु आप आजकल के कॉम्पिटिशन को देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज्ड। उन्होंने कभी भी अपना विज्ञापन नहीं दिया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू। उनके पास सबसे बढ़िया किस्म का चमड़ा होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। और वो सारा काम खुद करते थे। वेल देयर इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़। परंतु इस तरह से क्या हो सकता था? बट स्टारवेशन। परंतु भूखे मरना। मैंने पूछा, that may be a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over on his boots day and night to the very last you see। जैसा कि उन्होंने कहा कि परंतु मैं ये जानता हूँ कि वो हमेशा अपने जूतों के ही सहारों पर थे और दिन रात उसी की कमाई से जी रहे थे। I used to watch him। मैं उन्हें देखा करता था। बट he never gave himself a time to eat। वो खुद खाना भी नहीं खाते थे। never had a penny in the house। उनके घर में एक भी रुपया नहीं था। all went in rent। सब कुछ किराए में चला गया। and leather, और चमड़ा खरीदने में चला गया। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। वो किस तरह से इतना समय जिए मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। वो हमेशा अपना काम चलाते रहे। ही वॉज अ करेक्टर। वो एक महान व्यक्ति थे। बट ही मेड गुड बूट्स। परंतु ये सच है कि वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। येस, आई सेड, ही मेड गुड बूट्स। हाँ, मैंने तभी कहा कि हाँ, वो बहुत ही बढ़िया जूते बनाते थे। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।